सवाल ये है कि टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी हमने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी। टॉर्क जो है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो अपने एक्सिस में रोटेट हो जाती है। तो आए देखें, आपको बताता हूँ मैं कैसे रोटेट होती है। ये हमारे पास डोर मौजूद है, ठीक है। ये डोर है और डोर यहाँ से फिक्स हुआ होगा। ये इसका सेंटर पॉइंट समझ लें, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो ये 3 इसमें पॉइंट ऑफ एक्सिस है, 3 होना ज़रूरी नहीं है, एक भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं फोर्स इस पर यहाँ से लगाऊंगा। जब मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स आएगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर आएगी। जब मैं इसको यूँ खींचूंगा तो ये अपने एक्सिस में रोटेट हो रहा है। तो जब इस पर फोर्स लगाई जाएगी और ये अपने एक्सिस में रोटेट होगा, सो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्टेंस का। फोर्स तो मैंने यहाँ से लगा ली, ये परपेंडिकुलर फोर्स है, ये 90 डिग्री फोर्स थी, परपेंडिकुलर थी। और ये जो है मेरे पास डिस्टेंस है, ये इतना लंबा डिस्टेंस है। जब मैंने इस पर फोर्स लगाई तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? टॉर्क, डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, ये जितना और ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा टॉर्क होगी। तो टॉर्क के हमारे पास कितने फैक्टर हैं? 2। एक फोर्स है और दूसरा डिस्टेंस कह लें, फोर्स आर्म कह लें, मोमेंट आर्म कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि टॉर्क मालूम करते हुए फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्रॉस क्यों लगा रहे हैं? कौन बताएगा? प्रोडक्ट कितनी तरह का होता है? 2 होता है। एक होता है तो हम क्रॉस और डॉट कब लगाते हैं? जब ये दोनों चीजें डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाएंगे, परपेंडिकुलर होगा तो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर फोर्स यहाँ कहीं से लग रही होगी इस डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं किसी बॉडी पे फोर्स अगर ऐसे लग रही है, ऐसे, तो ये इसका शेडो बन जाएगा। जब किसी चीज़ का शेडो बन रहा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, डॉट प्रोडक्ट आता है। क्लियर ये चीज़?